वीरान हवेली का राज। एक दफा का जिक्र है, गांव से थोड़ी दूर घने दरख्तों के बीच एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते थे वहां भूतों का डेरा है और कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हमारी छोटी सी आलिया, जो सिर्फ 7 साल की थी, बहुत मुहिम जो थी, इससे पुरानी चीज़ें और राज पसंद थे। एक दिन आलिया अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते हवेली के करीब पहुंच गई। इसकी सहेलियां डर कर वापस भाग गईं, लेकिन आलिया की तजस्सुस क्यूरियासिटी इसे हवेली के अंदर खींच ले गई। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा कच-कच की आवाज के साथ खुला। अंदर घोप अंधेरा था और हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हुआ के झोंके से दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगते थे, जिससे अजीब सी आवाजें आती थी। आलिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कमरा खाली था, सिर्फ टूटी फूटी चीजें और धूल के सिवा कुछ नहीं था। वो एक बड़े सहन मैं पहुंची, जहां बीच में एक बड़ा फवारा फाउंटेन था जो अब सूख चुका था। इसको लगा कि इस ने किसी की हल्की सी आवाज सुनी। वो घबरा गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। वो आवाज की समत में बड़ी और एक छोटे से कमरे मैं पहुंची। इस कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के ऊपर एक धूल भरी किताब रखी थी। आलिया ने जैसे ही किताब उठाई, अलमारी का दरवाजा धीरे से खिल गया। इसके अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ संदूक था। आलिया ने संदूक खोला तो इसमें से एक चमकती हुई गुड़िया निकली। गुड़िया बहुत खूबसूरत थी और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आलिया गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही इसने गुड़िया को उठाया, हवेली में रोशनी हो गई। मकड़ी के जाले गायब हो गए और टूटी फूटी चीजें ठीक हो गईं। लगता था जैसे हवेली दोबारा जिंदा हो गई हो। आलिया को कुछ समझ नहीं आया। तभी इस गुड़िया से एक हल्की सी आवाज आई, शुक्रिया छोटी बच्ची, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आलिया हैरान रह गई। गुड़िया ने बताया कि वो हवेली की पुरानी मालिका की रूह थी, जिसे किसी ने इस गुड़िया में बंद कर दिया था, और जो भी सच्चे दिल से इस गुड़िया को उठाता, वो इसे आजाद कर देता। आलिया ने बना जाने ही एक अच्छा काम कर दिया था। मालिका की रूह ने आलिया को एक खूबसूरत हरा मोती दिया और कहा, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इस मोती को देखना। फिर वो गुड़िया और रोशनी दोनों गायब हो गए। हवेली फिर से वैसी ही वीरान हो गई, लेकिन आलिया के पास वो चमकता हुआ मोती और एक अनोखी कहानी थी। आलिया घर वापस आई। इसने किसी को हवेली के अंदर की बात नहीं बताई, लेकिन इस रात इसने अपने तकिए के नीचे वो हरा मोती रखा। इसे पता था कि इस वीरान हवेली में इसने सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि एक राज और एक दोस्त भी पाया था।